हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमने बोला था कि आपको इतिहास के जो 100 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम अपलोड करेंगे। तो अभी पार्ट 1 तो मैंने अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 2 में देखते हैं कितने क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। क्षेमेंद्र जो है इसकी रचना कौन सी है, तो इसका रचना है बृहद कथा मंजूरी। ठीक है, आंसर सी होगा। इंडिका किसकी रचना है, ठीक है, तो ये मेगास्थनीज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ठीक है, लिच्छवी दोहित्र किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं पीलुपति। ठीक है, महापीलुपति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से महिला संत थी, इनमें से जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें से कौन सी महिला संत थी। ठीक है, तो मीरा, अंडाल और कराईकल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इनमें से सभी, यानी कि जो भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं सबके सब महिला संत थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो अशोका ने किया था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। ठीक है, तो नेपोलियन से की जाती है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, तो ये श्रवण उवेलगोला में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौन से धर्म को मानते थे। ठीक है, तो ये जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। ठीक है, तो वो थे बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। उसके बाद से है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन, पाड्याध्यक्ष। ठीक है, पाड्याध्यक्ष। ठीक है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो ये थी पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, मौर्य शासन में समाहर्ता कौन था। ठीक है, समाहर्ता कौन था, तो राजकीय कर संग्रह अधिकारी थे। ठीक है, मौर्य काल में ब्राहदे क्या था। ठीक है, ब्राहदे क्या था, तो ये था हमारा भूमिदान। ब्राहदे का मतलब होता है भूमिदान। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। ठीक है, तो उसका धर्म था बौद्ध धर्म। अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था वो बौद्ध धर्म था। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। ठीक है, तो वो भेजा था सिंघल द्वीप में। ठीक है, सिंघल द्वीप में भेजा था। नेक्स्ट, अशोक किस वंश का शासक था। ठीक है, तो कौन से वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया। ठीक है, तो वो था उपगुप्त, उपागुप्त या उपगुप्त उसको बोल सकते हैं। राजगृह की नवर वधु का नाम क्या था। ठीक है, तो उसका नाम था सालवती। नेक्स्ट, किसने लिखा वास्तविक सुकम वह है जिसको प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। ठीक है, तो वो है कौटिल्य। नेक्स्ट हमारा है, मौर्यकालीन राज्य स्थित है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है, और मौर्यकालीन टकसाल, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे। मौर्यकालीन कलिंग कहाँ स्थित है, तो ये है उड़ीसा में। मौर्य शासन में समहर्ता कौन थे, तो ये थे राजकीय कर संग्रह अधिकारी। अशोक व्यक्तिगत धर्म मानने वाला था, जैन धर्म को। अशोक के महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए भेजा था कहाँ, सिंगल द्वीप में भेजा था। अशोक किस वंश का शासक था, ये थे मौर्य वंश के शासक। अशोक कौन से बुद्ध भिक्षु के प्रभाव को आकार बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया, वो है उपागुप्त। राजगृह की नवर वधु का नाम क्या था, तो वो था सालवती। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म है कि जिसको प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है, तो यह है कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ था, वो था तोसाली। ठीक है, तोसाली। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। ठीक है, तो वो पटना का वासी था। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वो कहा जाता है लौह युगीन नगर। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। ठीक है, तो वो है बोजका कोई का अभिलेख। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। ठीक है, तो वो था सेलुकस निकोटर उसका नाम था। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। ठीक है, तो वो 13वें अभिलेख में किया गया है। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में आया था। ठीक है, तो वो
विक्रमादित्य के शासन में आया था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? वो कौन से शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है हमारा एरड़ अभिलेख में। ठीक है। नेक्स्ट है आर्य बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? ठीक है, तो वो है हर्षवर्धन। नेक्स्ट है गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है? शुरू किया गया था। ठीक है, कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शुरू किया गया था और प्रथम 319 से लेकर 20 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद से है पंचतंत्र की रचना किसने की है? पंचतंत्र जो है उसकी रचना किसने की है? तो ये विष्णु शर्मा ने किया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो ये थे कुमारगुप्त। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? ठीक है, तो ये है गुप्त काल। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ठीक है, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के कौन से छात्र इसमें से थे? वो थे हेनसांग। ठीक है। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था? ठीक है, वो समुद्रगुप्त थे। उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया था। कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो वो था हमारा खारोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो वो हैं 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था? ठीक है, तो वो हुआ था श्रीलंका में। नेक्स्ट, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो वो था हमारा तक्षशिला से, जो कि अभी पाकिस्तान में है। जीवक कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, तो वो है राजगृह का। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? ठीक है, तो वो था हमारा वैद्य के रूप में। नेक्स्ट है अंगराज्य आधुनिक बिहार किस जिले में अवस्थित है? तो है भागलपुर में। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? ठीक है, तो वो था हर्षक वंश। ठीक है। नेक्स्ट है जारासंघ का संबंध किस वंश से था? जारासंघ जो थे उनके संबंध किस वंश से था? तो वो था हमारा बृहद वंश से था। ठीक है। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा है गांधार राज्य। नेक्स्ट है सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। उसके बाद से है धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? ठीक है, तो वो है 13वीं शिलालेख में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो से वो किसके समकालीन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य 2। चंद्रगुप्त इज डिफरेंट और चंद्रगुप्त मौर्य 2 इज डिफरेंट थिंग। ठीक है। तो नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो वो कहाँ थी? राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मगध का प्राचीन राजवंश कौन था? वो था हर्षक वंश। नेक्स्ट है पाटलिपुत्रा को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो थे उदयन ने। नेक्स्ट है पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो वो नदी था गंगा, सोन और पुनपुन, मतलब इनमें से तीनों ही नदियाँ थी वहाँ पे। नेक्स्ट है रथ मुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? ठीक है, तो वो किया गया था मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? और तो इसका आंसर है हेरी सेन। अगला है चाणक्य भारत के किस दक्षिण संस्थान में अध्ययन किया था? ठीक है, तो वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। उसके बाद से हैं प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ठीक है, तो वो मगध में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संतत की शुरुआत कब से मानी जाती है? ठीक है, तो वो मानी जाती है कितना से? 78 ईसी यानी कि 78 ईस्वी से माना जाता है। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी। ठीक है, वो पहली धातु कौन सी थी? चांदी। नेक्स्ट भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी। ठीक है, प्राचीनतम लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी। नेक्स्ट है प्रयागप्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से था, मतलब शासक से है? ठीक है, तो वो है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? ठीक है, तो वो किसने कराई थी?
तो हमारा आंसर है रुद्र दमन ने। नेक्स्ट है इंडिका लेखक कौन है, इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज ऑलरेडी मैंने एक एमसीक्यूज में बताया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, ये हमारा पार्ट 2 होगा इसके इतिहास का। ठीक है, और काफ़ी टाइम हो गया हिंदी पढ़े हुए, इसलिए थोड़ी हिंदी में कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशंस को पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली मैं वीडियो इंग्लिश में ही बनाने वाली थी, बट लगा कि कुछ ऐसे मतलब स्टूडेंट्स हैं जो कि इंग्लिश में इसको असेस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं इसको हिंदी में कोशिश कर रही हूँ बनाने का। अगर कोई इसमें से चाहता है कि अगर इंग्लिश में भी इस वीडियो को चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, और आई विल ट्राई कि मैं फिर इसके लिए इंग्लिश में वीडियो बनाऊँ। और तब तक देखते रहिए इसके लिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर बनाऊँ तो आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।